साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ भर्ती, लेखपाल भर्ती, एएसओ भर्ती, जेई भर्ती, जूनियर असिस्टेंट भर्ती, कोई भी भर्ती हो, मुख्य सेविका भर्ती, सब भर्तियों के बारे में हम इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देते रहते हैं। तो साथियों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है साथियों, बात शुरू करते हैं। तो बीडीओ भर्ती का जो रिजल्ट है डीबी वाला, साथियों जैसे मैंने बताया कि 2 भर्तियों के रिजल्ट बन के तैयार हो गए हैं, अन्य भर्तियों पर काम चल रहा है जो मैंने बता दिया था आपको। लेकिन बीडीओ भर्ती का अभी तो डीबी रिजल्ट आना है। ये रिजल्ट कब तक आएगा? तो साथियों मान के चलो आपको फरवरी में रिजल्ट देखने को हर हाल में मिल जाएगा, और हो सकता है कि जनवरी में लास्ट में भी आपको रिजल्ट देखने को मिले बीडीओ का, ठीक है, डीबी का। लेकिन 15 फरवरी या 20 फरवरी तक आपको डेडलाइन मान के चलनी है। इससे पहले आपको रिजल्ट आने की उम्मीद है 15 फरवरी से। रीज़न क्या है? इसका डीबी कराना है, तो डीबी में थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए जल्दी आएगा रिजल्ट। ठीक है साथियों, फाइनल थोड़ा हो सकता है कि चुनाव बाद भी चला जाए। अगर तुम्हारी मार्च में आचार संहिता लगती है लास्ट में, अंत में, तो मार्च में इसका फाइनल रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है बीडीओ का। ठीक है साथियों, तो ये बात मान लो कि बीडीओ का रिजल्ट आपको 15 फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डिले हो रहा है आप सब जानते हो, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि डिले क्यों हो गया और डिले का कारण क्या है, सब जानते हो आप। ठीक है साथियों, जानते इसलिए हो कि लेखपाल के चक्कर में सब कुछ डिले हुआ था। दूसरा साथियों, दो जो रिजल्ट हैं, 2 भर्ती रिजल्ट जैसे मैंने बताया, तो 2 भर्ती रिजल्ट बन के तैयार हैं, बाकियों पे काम चल रहा है। 2 भर्ती रिजल्ट कौन कौन से बन के तैयार हो गए? एक तो रिजल्ट बनके तैयार हो गया जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग का, एक कंबाइंड टेक्निकल 2016 का, जो बनके तैयार हो गए। बाद बाकी रिजल्ट जैसे वीडियो को काम चलेगा। ठीक है, काम थोड़ा थोड़ा तो काम चलता ही रहता है पहले में, एकदम से काम चलता है तो आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, तो वीडियो डीबी के रिजल्ट पर, जेई जूनियर इंजीनियर 2018 का, और तुम्हारा एएसओ 2019 का। ठीक है साथियों, मंडी 2018 का। तो ये सारे के सारे रिजल्ट जो बाकी हैं सब आ जाएंगे आपको फरवरी में, आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, मुख्य सेविका की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग, जो गर्ल्स हैं पूछ रहे हैं मुख्य सेविका का कुछ होगा कि नहीं होगा। देखो, मुख्य सेविका का रिजल्ट, अगर ये तुम्हारी जो कल की हियरिंग थी हो तो पाई नहीं, लेकिन रिजल्ट जो केस था वो रजिस्टर्ड हुआ था, उसका जो भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपका जो रिजल्ट है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फरवरी के अंत में आ सकता है, गारंटी नहीं है पर उसकी चीज़ की। ठीक है साथियों, बाद बाकी रिजल्ट पे मैंने बता दिया, सब पर काम चल रहा है और आपको रिजल्ट सारे के सारे फरवरी में अंत तक देखने को मिल जाएंगे। एक आध रिजल्ट होगा जो मार्च में भी जा सकता है। दूसरा साथियों, 2 नोटिफिकेशन जैसे मैंने बताया था, एक नोटिफिकेशन जेई का है, एक नोटिफिकेशन आपका एजीटीए का है। तो नोटिफिकेशन बनके तैयार है लगभग। ठीक है साथियों, दूसरा एक नोटिफिकेशन फार्मासिस्ट का है, वो भी नोटिफिकेशन लगभग फाइनल टच देना बाकी है, सब तैयार है नोटिफिकेशन। अब निकालेंगे कब, ये तो ये आयोग वाले जाने कि कब इनको नोटिफिकेशन देते हैं। लेकिन मैंने कहा 21 तारीख से पहले नोटिफिकेशन आ जाएंगे, 19 है तो 2 दिन में नोटिफिकेशन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आने को, बिल्कुल तैयार है नोटिफिकेशन, तो इसमें दिक्कत। ठीक है साथियों, तो ये नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार हैं और ये नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। रिजल्ट मैंने बता दिया, 2 रिजल्ट बनके तैयार हैं और बाद बाकी रिजल्टों पे काम चल रहा है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपका धरना प्रदर्शन सफल रहा, और वीडियो वालों तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप कि आपका रिजल्ट फरवरी 15 से पहले आने वाला है, और आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेनी चाहिए अपने, जो आपको वहाँ पर चेक कराने वो वाले। ठीक है, स्टेनो भर्ती के बारे में बात करें साथियों, स्टेनो भर्ती का आरटीआई रिप्लाई जो आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा मैं भी आपको बता देता हूँ आरटीआई रिप्लाई में क्या आया है और कितने लोगों ने मतलब इस भर्ती का फॉर्म फिलअप किया था, और कितने लोगों वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितने गुना हो गई है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है साथियों, तो आओ दिखाता हूँ सबसे पहले वही नोटिस। देखो साथियों, ये है तुम्हारा आरटीआई नोटिस स्टेनो वाला। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर इतना मतलब इसके अकॉर्डिंग का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6A के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा ऑब्लिक 2023 आशुलिपिक स्टेनोग्राफर जो होता है में प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या है 25,819। वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे मान लो कि आपका लगभग 300 के प्लस पद थे, और 300 से अगर लगाओगे भाग तो कितना मतलब गुना हो गया, अच्छी खासी संख्या में आवेदन आए हैं। लेकिन ये स्पेशल भर्ती है, शायद सभी को मौका दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, सभी के पास होता नहीं है तो सभी को मौका दिया जा सकता है। और आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसमें जिसके भी 0 से अधिक नंबर होंगे सबको कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है साथियों, यही होता है जितनी भी भर्तियां होती हैं स्पेशल वाली, तो आपको मैंने दिखा दिया। और बात करते हैं साथियों दूसरी भर्तियों के बारे में। तो साथियों स्टेनो को मैंने दिखा दिया, 25,000 से प्लस आवेदन आए, आवेदन अच्छे खासे आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी को मौका मिल सकता है, ये बात है। दूसरा साथियों, बीपीओ भर्ती की बात करें, ठीक है, 1468 पोस्ट हैं। इसमें देखो भर्ती का जो परीक्षा है वो आपकी फरवरी में नहीं होने जा रही, आपकी परीक्षा जाएगी चुनाव के बाद में।
ठीक है साथियों, अब इस परीक्षा में कुछ नहीं हो सकता, अब इतना जल्दी परीक्षा शेड्यूल नहीं की जा सकती। अब शेड्यूल क्यों नहीं की जाएगी मैंने कई बार बता दिया, फिर बता देता हूँ आपको। भर्ती जो आयोग मतलब यूपी ट्रिपल आयोग है वो सिर्फ लगा हुआ है रिजल्ट तैयार प्रिपेयर करने में, इसलिए उसका ध्यान इधर साइड पे नहीं है। बस ये तुम्हारी रिजल्ट तैयार करेगा, रिजल्ट देगा, बाद बाकी परीक्षाएं तुम्हारी चुनाव के बाद जाएंगी। दूसरा ऑडिटर की परीक्षा है। ऑडिटर में तो बहुत ही कम लोग थे, ये परीक्षा चाहता तो करवा देता, लगभग 6,000 के समथिंग ही फॉर्म नहीं आए थे, मैंने दिखाया था आपको। तो ये परीक्षा करवा सकता था, लेकिन ये भी परीक्षा अब नहीं हो रही है साथियों। ठीक है साथियों, ITI इंस्ट्रक्टर की अब थोड़े बहुत दिनों पहले आपने वो देखा होगा, नोटिस आयोग ने जारी की थी कि को अपना मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह देख लें। तो इस परीक्षा को शेड्यूल हो सकती थी, लेकिन परीक्षा ये भी शेड्यूल नहीं हो रही है। अगर होगी तो और नोटिस जारी कर दी जाएगी, लेकिन ये भी परीक्षा साथियों शेड्यूल नहीं है आपकी, ये भी परीक्षा आपकी मतलब चुनाव के बाद चली जाएगी। तो ये तीनों परीक्षा देखो, BPO परीक्षा हो गई, BPO परीक्षा बड़ी परीक्षा है, ITI परीक्षा भी बड़ी परीक्षा है, और ऑडिटर परीक्षा बड़ी नहीं है, मतलब बहुत कम लोगों ने इसमें आवेदन किया है, तो छोटी परीक्षा मान सकते हो उसको। बाद बाकी ये 2 परीक्षाएं तो बहुत बड़ी हैं, और अन्य परीक्षाएं भी हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन की परीक्षा हो गई, दंत चिकित्सक की परीक्षा हो गई, और बहुत सारी परीक्षाएं जो जितने भी नोटिस निकले हैं पेट 2022 से सबकी परीक्षा होनी है। तो ये परीक्षा सारी की सारी साथियों शेड्यूल की जाएंगी आपको चुनाव के बाद में, चुनाव से पहले परीक्षा कोई नहीं हो पाएगी। हो सकता है सिर्फ ITI इंस्ट्रक्टर की परीक्षा हो जाए, गारंटी नहीं दे रहा हूँ साथियों मैं आपको, लेकिन हो जाए, लेकिन बाद बाकी सारी परीक्षाएं आपको चुनाव के बाद देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी परीक्षा साथियों जूनियर असिस्टेंट की है, 5512 पोस्ट है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आना बाकी है, शॉर्ट लिस्टिंग आएगी उसके बाद ये भी परीक्षा जो होगी आपकी वो चुनाव के बाद होगी। तो साथियों थोड़ा सा आपको मौका मिल रहा है, आप पढ़ते रहिए और चुनाव के बाद आपकी परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। और दूसरा, जिनका DB होना है, जैसे तुम्हारा कमांड टेक्निकल का DB होना है, तो उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। आपका जो DB होगा फरवरी में होगा, और आपका जो BDO वाले हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, आपका भी फरवरी में DB होगा। और साथियों जो मुख्य सेविका की बहनें हैं उनको मैं बता दूं, आपका जो DB होगा वो रिजल्ट के बाद होगा, लेकिन रिजल्ट आपका हो सकता है कि फरवरी में आ जाए, उसकी गारंटी नहीं है। ये कोर्ट केस के अधीन अगर दे दें तो बहुत बेहतर है। अब मैंने बताया था आपको कि आप एक बार आयोग चले जाइए, आयोग से बात कर लीजिए, आयोग चाहेगा तो ये रिजल्ट निकाल सकता है DB का, अदरवाइज़ आपको ये मान लो फंसा हुआ है आपका रिजल्ट निकलना मुश्किल है। तो ये है साथियों वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।